हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगकों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के सहायता से या उसके अनुसार तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु बिंदु से एक द्वितीयक तरंग उत्पन्न होते हैं जो तरंगाग्र के आगे की ओर बढ़ती हैं। यह है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का जो है मतलब इनका सिद्धांत है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है कि प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु में से एक द्वितीयक तरंग उत्पन्न होती है जो तरंगाग्र के आगे की ओर बढ़ती है। तरंगाग्र के आगे की ओर बढ़ती ये है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये है। अब देखिए इसकी हमें इसी पर व्याख्या करनी है, अपवर्तन की व्याख्या। देखिए हेडिंग हमारा क्या है, अपवर्तन की व्याख्या। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए नंबर 1 देखिए क्या है। जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंग उत्पन्न होती है। मान लीजिए कोई हमारा माध्यम है, यहाँ से प्रकाश तरंग यहाँ से आ रही है तो इस प्रकार से परिवर्तित होगी और इस प्रकार से इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन जो होगा लंब के और थोड़ा लंब की तरफ थोड़ा झुक जाएगी। तो यही कि जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगें उत्पन्न होती हैं। हर एक बिंदु से द्वितीयक तरंगें उत्पन्न होंगी इस प्रकार से। अगला देखिए क्या है, दूसरा नंबर कह रहा है कि ये द्वितीयक तरंगें तरंगाग्र के आगे की ओर बढ़ती हैं और नए माध्यम में प्रवेश करती हैं। ये तरंगाग्र के आगे की ओर बढ़ती हैं और फिर नए माध्यम में प्रवेश करती है। इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है और नए माध्यम में प्रवेश करती रहती हैं। तीसरा देखिए क्या है, द्वितीयक तरंगों की तीव्रता और दिशा आपतित तरंगों की तीव्रता और दिशा पर निर्भर करती है। आपतित तरंग की दिशा जिस तरफ होगी उसकी तरंग जिस उसका जो तीव्रता जितनी होगी उसी पर निर्भर करेगी इसका द्वितीय तरंगों की तीव्रता। चौथा नंबर देखिए, द्वितीयक तरंगों का योगफल नई तरंगाग्र का निर्माण करता है जो अपवर्तित तरंग होती है। जो द्वितीयक तरंग होता है उसका जो योगफल होता है वो नई तरंग का निर्माण करता है जो क्या होती है, अपवर्तित तरंग होती है। मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमारा कोई ये माध्यम है, ये हमारा कोई माध्यम है और यहाँ से आपतित तरंग आ रही है। तो यहाँ से माध्यम से टकराने के बाद ये क्या करेगी, उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाएगी। और फिर देखिए और फिर ये जो होगा इस प्रकार से इसका अपवर्तित किरण इस प्रकार से अपवर्तित तरंग आएगा। और अपवर्तित तरंग जो होगा ये देखिए हमारा लंब है, ये लंब जो है इस लंब की तरफ थोड़ा झुक जाएगी। अब आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा है स्नेल के नियम का निगमन। तो आइए स्नेल के नियम का निगमन करते हैं। देखिए स्नेल का नियम किस प्रकार से है। नंबर 1, अपवर्तित तरंग की दिशा और आपतित तरंग की दिशा के बीच का कोण अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तित तरंग की दिशा और आपतित तरंग की दिशा के बीच जो कोण होता है वो अपवर्तन कोण होता है। जैसे देखिए इस प्रकार से तरंग आप आवर्तित तरंग आपतित तरंग इस प्रकार से आती है और अपरिवर्तित इस प्रकार से परिवर्तित होती है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, परिवर्तन परिवर्तित इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है आपतित तरंग की दिशा, आपतित तरंग की दिशा और फिर कह रहा है कि आपतित तरंग की दिशा और अपवर्तित तरंग की दिशा, ये अपवर्तित है ये की दिशा के बीच जो कोण बना होता है, यहाँ पे जो कोण होता है यही होता है अपवर्तन कोण। अब देखिए मान लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि देखिए
आपतित, ये हमारा माध्यम है और ये हमारा है आपतित तरंग, और ये हो जाएगा देखिए परावर्तित किरण, और ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लंब मान लीजिए, बीच में हमारा एक ये लंब है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपतित, ये जो है ये हमारा क्या है, ये है आपतित तरंग, और ये है परिवर्तित तरंग, ये है परिवर्तित तरंग। और देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपवर्तन, अपवर्तन किरण, अपवर्तन किरण जो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये होगा क्या, ये होगा अपवर्तन कोण, ये जो होगा अपवर्तन कोण होगा। अब देखिए दूसरा नंबर, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंगों की तीव्रता और दिशा आपतित तरंगों की तीव्रता और दिशा पर निर्भर करती है। तीसरा देखिए, इसलिए अपवर्तित तरंग की दिशा और आपतित तरंग की दिशा के बीच का कोण निम्नलिखित है। देखिए क्या कोण होता है, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है उसका सूत्र, n1 साइन थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2, ये होता है। जहां पे देखिए n1 जो है, यहाँ पे देखिए जो n1 है ये है क्या है, ये माध्यम है अपवर्तनांक, और n1 और n2 दो माध्यमों के अपवर्तनांक हैं। और थीटा जो है यहाँ पे देखिए, थीटा जो बना हुआ है, थीटा जो है आपतित, आपतित किरण का कोण है, और जो थीटा 2 जो है ये अपवर्तित किरण का कोण है। तो इस प्रकार से होगा ये। तो यही है हमारा क्या, यह स्नेल का नियम है जो तरंगों के अपवर्तन को दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे आप, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इससे सरल तो नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।